नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको अडयाला जेल में होने वाले एक इंतहाई गैर मामूली वाक़े, फौज के पीछे हटने, एक बहुत बड़ी शख्सियत की रुखसती, ISI के एक ऑफिशियल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 93 सेकंड की एक इंतहाई तकलीफदेह और दिलखराश नोयत की वीडियो और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे और अपने व्यूअर से ये भी कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो फायरवॉल को हटा सकें और इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक 79 सेकंड का क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इस खबर में और इस वीडियो में किस नोयत के 2 इंकशाफात किए गए हैं, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये दोनों इंकशाफात मारूफ और बाखबर सीनियर सहाफी हारून रशीद साहब ने किए हैं। अब उन्होंने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत का हवाला दिया। इसी इंकशाफ में उन्होंने इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया, जिन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन बदतरीन जबर के बावजूद 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से जीता। अब उसके बाद हारून रशीद साहब ने अपने पहले इंकशाफ में यह कहा कि इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा को एक हसास नोयत का पैगाम पहुंचाया और इस पैगाम में इमरान खान साहब ने यह कहा कि ये मुझे फौज के हवाले कर सकते हैं और फौज के हवाले करने के बाद ये मुझे फांसी भी दे सकते हैं। उसके बाद हारून रशीद साहब ने दूसरा इंकशाफ ये किया कि इमरान खान साहब ने यह वसीयत की और ये अल्फाज बोले कि मेरी वसीयत यह है कि जिस वक्त मुझे फांसी दी जाए मेरे मुंह पर काला नकाब ना डाला जाए, फांसी देते वक्त मेरी वीडियो जरूर बनाई जाए ताकि कौम ये देख ले कि मैं खौफ का शिकार नहीं था और मैं कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हुआ। ये जो दावा है ये मारूफ सीनियर सहाफी हारून रशीद साहब ने किया है और उनकी ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी है। लेकिन यहां आपको ISI के मुतल्लिक एक तकलीफदेह नोयत की वीडियो जो इस वक्त वायरल है इसके मुतल्लिक बताते हैं और मारूफ सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने अब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से क्या 2 बड़े इंकशाफात किए हैं, ये दोनों इंकशाफात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो वीडियो है जो कि मुबैना तौर पर ISI के मुतल्लिक है, ये वीडियो इस्लामाबाद के एक सेक्टर की है। ये सेक्टर इस्लामाबाद में F7 का सेक्टर कहलाता है और यहां पर साबिक MNA चौधरी एजाज का घर है। अब इसी घर में एक इंतहाई गैर मामूली और इंतहाई पुरस्कार नोयत की एक्टिविटी हुई और ये जो एक मिस्टीरियस सरगर्मी हुई, यहां पे रात को 3 वीगो डाले आए। तासुर ये था कि ये वीगो डाले खुफिया एजेंसियों के थे, क्योंकि आमतौर पर अब ये तासुर बन गया है कि रात के वक्त अगर किसी के घर पर खुफिया एजेंसियां छापे मारें या ISI किसी घर पर छापे मारे तो उस दौरान ये वीगो डाले इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उसके बाद ये इंकशाफ किया गया कि 15 के करीब नकाब पोश जो हैं ये इस घर में घुस गए और इन नकाब पोशों को असल में चौधरी एजाज के भाई जो कि एक MNA है जिनका नाम हाजी इम्तियाज है, इनकी तलाश थी। यानी ये 15 नकाब पोश जो हैं ये MNA हाजी इम्तियाज की तलाश में इस घर में घुसे ताकि उनसे इस जाली आईनी तरमीम के हक में जबरदस्ती वोट डलवाया जा सके। लेकिन उसके बाद एक इंतहाई दिलखराश नोयत की वीडियो सामने आ गई जिसके मुतल्लिक अब हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट भी किया है और खुद उन्होंने इस वीडियो को भी ट्वीट किया है। और ये जो वीडियो है इसमें यह देखा जा सकता है कि ये जो 15 नकाब पोश अफराद हैं इन्होंने इस घर में मौजूद मुलाजमीन को इतने बुरे तरीके से मारा और इन पर इतना तशद्दुद किया कि इनके पूरे जिस्मों पर जख्मों के निशान बन गए और इन्हीं मुलाजमीन ने इसी वीडियो में जख्मों के निशानात भी दिखाए। और ये सब कुछ इस्लामाबाद के एक सबसे महंगा जो सेक्टर कहलाया जाता है वहां पर हुआ है। इससे आप अंदाजा कर लें कि इस कठपुतली हुकूमत के दौर में किस किस्म की लाकानूनियत और फिस्तायत का बाजार गर्म है। लेकिन यहाँ पे एक खातून की भी
इंतहाई तकलीफदेह नोयत की वीडियो इस वक्त वायरल है। इस वीडियो का ताल्लुक बिलावल जरदारी से है और बिलावल जरदारी जो कि नाम नेहाद जमहूरियत और खवातीन के हकूक के चैंपियन बने हुए हैं, जो कि नाम नेहाद खवातीन के हकूक के अलमबरदार बनते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये कि इनके सूबा सिंध और शहर कराची में एक बड़ी दिलखराश वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि कराची में जब सिंध रवादारी मार्च किया गया तो इस दौरान एक खातून को इतनी बेदर्दी से सड़कों पर घसीटा गया कि उनका पूरा जिस्म जख्मों से चूर हो गया और यहां पर जो सिंध रवादारी मार्च में शरीक खवातीन थी उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इसीलिए बिलावल जरदारी के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान की खवातीन ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चला रही हैं कि यह है बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी का असल चेहरा। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, जस्टिस फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुतालिक अब से कुछ देर पहले जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब जस्टिस फायज ईसा ने एक नया और अजीबो गरीब किस्म का ढोंग रचाया। यानी वो जस्टिस फायज ईसा जिनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के सबसे मक्कार, सबसे हकीर और सबसे घटिया एजेंट बनकर सामने आए और इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट बनकर पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के इलेक्शन पर सबसे बड़ा डाका मारा। अब इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस फायज ईसा ने जो ढोंग रचाया था कि मुझे अलविदाई रेफरेंस ना दिया जाए, मुझे अलविदाई इशाया ना दिया जाए क्योंकि मैं सरकार के 20 लाख रुपए बचाना चाहता हूं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने इस ढोंग का पोल खोल दिया है और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने यह ब्रेकिंग न्यूज दी है कि असल में जस्टिस फायज ईसा के जो साथी जजेस हैं वो जस्टिस फायज ईसा की आइन शिकनी पर उनसे इतने नाराज हैं कि उन्होंने वाज़े तौर पर जस्टिस फायज ईसा को यह पैगाम दे दिया था कि हम आपके अलविदाई इशाये में शिरकत नहीं करेंगे। जस्टिस फायज ईसा को पता था कि इस इशाये में कई सीनियर जज शरीक नहीं होंगे, उनकी मजीद सुबकी होगी, तो इसलिए अब उन्होंने ये ढोंग रचाया कि मैं ये इशाया और ये अलविदाई रेफरेंस नहीं लूंगा। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की एक्सटेंशन और इमरान खान साहब के मुतालिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतालिक आपको आगाह करते हैं। यह ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने नशर किया है। इसी खबर के दो नुकात आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का हवाला दिया गया और इसी खबर में एक आईनी पैकेज का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इसी खबर में बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान ने और JUI ने जिन्हें मनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की गई थी, अब उन्होंने आईनी अदालत बनाने के लिए जो एक शिक थी इस मुजवजा आईनी तरमीम में, इसको मुस्तरद कर दिया। और उसके बाद अब JUI ने यह तजवीज दी कि एक अलग आईनी अदालत बनाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक अलग आईनी बेंच बनाया जाए और यह आईनी बेंच आईनी नोयत के जो केसेस हैं वो केसेस सुने। लेकिन उसके बाद इस खबर का दूसरा नुक्ता बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और दीगर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की दोबारा तैनाती और इनकी एक्सटेंशन के मुतल्लिक जो मुजवजा आईनी तरमीम में शिक है इस पर रजामंद हो गए हैं और इस पर उन्होंने अब रजामंदी जाहिर कर दी है। लेकिन यहां पे मारूफ सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब का एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और इस कठपुतली हुकूमत के मुतल्लिक एक और इंकशाफ सामने आया है। अब यह इंकशाफ एक ऐसी सिचुएशन में सामने आया कि जिस वक्त पार्लियामेंट पर हमला किया गया, तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट को अगवा किया गया, तो इस पूरी सूरत हाल में हामिद मीर साहब ने यह अल्फाज बोले कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग से अगवा करने वाले नकाब पोश कौन थे। फिलहाल कोई MNA इनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर किसी राह चलते आम पाकिस्तानी से भी पूछा जाए कि वो कौन थे तो वो भी झटपट इनके बारे में सब कुछ बता देगा, क्योंकि अब आम आदमी ज्यादा बाखबर, ज्यादा बाशऊर और ज्यादा दलेर हो चुका है। यानी हामिद मीर साहब ने यह तासुर दिया कि अब आम पाकिस्तानी को भी पता है
कि ये जो अगवा की वारदात हुई ये खुफिया एजेंसियों ने की थी। लेकिन यहां पे इस कठपुतली हुकूमत की एक और वारदात के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं और व्यूअर्स से कहेंगे कि ये जो वारदात है इस कठपुतली हुकूमत की, इसके मुतल्लिक खबर पर कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें, क्योंकि इस वारदात को JUI के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तजा उन्होंने बेनकाब किया है। और सेनेटर कामरान मुर्तजा जो कि एक वकील भी हैं, उन्होंने ये बताया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कुल मिलाकर तमाम आईनी केसेस की तादाद सिर्फ 150 है, लेकिन सिर्फ इन 150 केसेस के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स और 1 अरब रुपए के अखराजात से नई आईनी अदालत बनाने की साजिश की जा रही है। यानी आप अंदाजा कर लें कि लोग महंगाई के कहर के नीचे दबे हुए हैं और ये कठपुतली हुकूमत सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले लेने के लिए इस वक्त ये आईनी अदालत बनाने के लिए 1 अरब रुपया लगाने के लिए तैयार है, ताकि खान साहब के खिलाफ फैसले लिए जाएं और फिर किसी भी फोरम पर इमरान खान साहब के खिलाफ इन फैसलों के खिलाफ कोई अपील ना हो सके। लेकिन यहां पे GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज है या ये जो बहुत बड़ा दावा है, ये GHQ के करीब समझे जाने वाले एक एंकर की जानिब से किया गया है। अब PTI इन्हीं एंकर को एक टाउट एंकर कहती है और ये जो एंकर हैं इनको PTI इसलिए टाउट एंकर कहती है कि PTI का मौकफ है कि यही एंकर इस वक्त GHQ यानी फौज और PTI के दरमियान बेबुनियाद खबरें फैलाकर गलतफहमियां फैलाने की कोशिश करते हैं। अब यही जो एंकर हैं यानी मुनीफ फारूक, उन्होंने ये दावा किया एक ऐसी सूरत हाल में जब अडयाला जेल से 2 तशवीशनाक इतलात आई और इन इतलात में यह बताया गया कि इमरान खान साहब को 6 अक्टूबर के बाद से यानी D चौक पर जो एक सुनामी एहतजाज PTI की जानिब से किया गया था, उसके बाद से इमरान खान साहब को मंजर आम से गायब कर दिया गया। इमरान खान साहब को बहुत बाद में जो अखबार की सहूलत मिली थी, इस अखबार की सहूलत से महरूम कर दिया गया। इमरान खान साहब की वर्जिश का सामान वापस ले लिया गया और इमरान खान साहब को वॉक तक करने की इजाजत नहीं दी और मुबैना तौर पर इमरान खान साहब को उनके खाने में कुछ मिलाकर भी दिया गया। अब ये जो पूरी सिचुएशन है जिस पर PTI ने यह कहा कि इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरात लाक हैं, तो इसी पूरी सूरत हाल में GHQ के इंतहाई करीब समझे जाने वाले एंकर मुनीफ फारूक ने एक बड़ा दावा किया और इस दावे में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब पर ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें उनको फांसी हो, ना ही कोई ऐसा ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये जो हुकूमत है यानी एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है कि ये नरम पड़ जाए और बैरिस्टर गोहर और इसी तरह जो PTI के दीगर रहनुमा हो सकता है कि इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवा दी जाए, क्योंकि 200 से ज्यादा सहाफी इस वक्त जो SCO कॉन्फ्रेंस है इसको कवर करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। इसलिए ये हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक तरफ 200 सहाफी आए हों और दूसरी जानिब इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज चल रहा हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये तासुर दिया कि GHQ और एस्टैब्लिशमेंट और ये जो कठपुतली हुकूमत है ये अपनी इस जिद से पीछे हट गए हैं कि इमरान खान से हम किसी की मुलाकात नहीं होने देंगे। लेकिन यहां पे एस्टैब्लिशमेंट और PTI के मुतालिक अलग से एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं और ये जो ब्रेकिंग न्यूज है ये भी अडयाला जेल से आने वाली एक तशवीशनाक खबर के बाद सामने आई। अब इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं नौरीन न्याजी, उन्होंने भी अब एक बड़ा और अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से सिर्फ एक बार तसल्ली के लिए मिलने दें। 15 अक्टूबर को एहतजाज का मकसद इमरान खान साहब से मुलाकात करना और उनकी सेहत के मुतालिक इंश्योर करना है कि कहीं उनके खिलाफ कोई घिनौनी वारदात तो नहीं कर दी गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब की जिंदगी को और उनकी जान को कोई नुकसान पहुंचा दिया गया हो। लेकिन उसके बाद अब PTI की क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और PTI की क़यादत ने अब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया है और PTI की जानिब से अब यह ऐलान किया गया है कि अगरचे ये हुकूमत कुछ मुज़ाकरात की बातें कर रही है, आप ये कह लें कि कुछ टाइम गेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर इमरान खान साहब से एक डॉक्टर या उनकी हमशीरा या PTI के वकला की मुलाकात ना होने दी गई तो फिर हर सूरत में D चौक पर एहतजाज होगा। अली अमीन गंडापुर साहब
केपी से काफले भी लेके आएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब इन काफलों की क़यादत भी करेंगे और एक भरपूर सुनामी जो है ये 15 अक्टूबर को डी चौक में बर्पा किया जाएगा। दूसरी जानिब जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिपोर्टर्स ने अपने जराये से यह खबर दी है कि अब जस्टिस फायज ईसा की रुखसती यानी उनकी रिटायरमेंट जो है ये 100% कंफर्म हो गई है, यानी उनको तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का फैसला जो है ये 100% कंफर्म हो गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।